यूके गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर यू टर्न ले लिया जी। यूके गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसीज़ बना रही थी, काफ़ी सारी उसमें सख्ती आ रही थी। तो जो लोग भी अपनी फैमिलीज़ को यूके बुलाना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ अगर आप यूके में सेट होना चाहते हैं, तो उसके लिए यूके गवर्नमेंट की जो एक नई पॉलिसी आई थी वो ये थी कि जब तक यूके में कोई भी रहने वाला जो नेशनल बंदा है, उसकी अगर जो सैलरी थ्रेश होल्ड है, यानी अगर कोई बंदा यहाँ पे यूके में रहता है और उसकी जॉब की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, उसकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट थी वो थी 38,700 पाउंड्स एनुअली, यानी एक साल की आपकी इतनी सैलरी होगी तो तब आप अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर्स को, आपके बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनको पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या कहीं से भी आप उसको बुला सकते हैं, सिर्फ इस कंडीशन के ऊपर कि भाई आपकी जो सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए, 38,700। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी, और जो यूके नेशनल है ख़ास तौर पे, उन्होंने इसको कहा है कि यार हम लोग जो अपनी फैमिलीज़ को, फॉर एग्जांपल एक बंदी, किसी की एक गोरे की बंदी है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है और वो आपस में मैरिड है और वो कहते हैं यार हम लोग शिफ्ट होना चाहते हैं एक ही कंट्री में, यूके में, तो वो किस तरह से रह सकते हैं 38,000 अगर उसकी सैलरी नहीं है। तो इसके मुताबिक ये आ रहा था कि जो 40% जो लोग हैं जो यूके के नेशनल हैं, चाहे वो पाकिस्तानी लोग थे जो यहाँ पे आके नेशनल हो गए हुए थे, तकरीबन 40% लोग अपनी फैमिलीज़ को यूके में सेट नहीं कर सकते, नहीं बुला सकते। तो इसके ऊपर यूके गवर्नमेंट ने फिर काफ़ी ज़्यादा जो है सोच विचार की, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था। तो उसके बाद उन्होंने इसको इस चीज़ पे अभी आ गए हैं कि हम लोग इसको जो सैलरी थ्रेश होल्ड है, जो मिनिमम सैलरी थ्रेश होल्ड था वो 38,700 से उसको कम करके, तो उसको अभी उन्होंने कहा कि हम जो स्टार्ट लेंगे वो लेंगे 29,000 से, यानी 29,000 पाउंड अगर आपकी एनुअल सैलरी है तो आप अपनी फैमिलीज़ को पाकिस्तान से यूके में बुला सकते हैं। लेकिन एवेंचुअली गवर्नमेंट ने यह भी साथ कहा है कि हम इसको 38,700 पे ही लेके जाएंगे। यानी अभी हमने जो पहले जो सबसे पहली पुरानी जो सैलरी थी वो थी 18,000 समथिंग, लेकिन उसको उन्होंने इंक्रीज़ करके 29,000 कर दिया, और इसको वो कह रहे हैं कि हम ग्रेजुअली इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इंक्रीज़ करके दोबारा 38,700 पे ही लेकर जाएंगे, मिनिमम सैलरी का जो थ्रेश होल्ड है यूके में अपनी फैमिलीज़ को बुलाने के लिए। लेकिन ये कब, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया उन्होंने कि हम कब इस सैलरी को इंक्रीज़ करके 38,000 कर देंगे, या ग्रेजुअली पहले 29,000 किया फिर 30 करेंगे, 31-32, शायद इस तरह कर लें। तो इसका कोई टाइम फ्रेम या इसका कोई लाइहा अमल या इसका कोई तरीक़ाकार अभी तक गवर्नमेंट ने वाज़ा नहीं किया। लेकिन इसमें यह गुड न्यूज़ ज़रूर है कि अगर आपकी सैलरी 29,000 पाउंड है तो आप अपनी फैमिली को यूके में बुला सकते हैं, चाहे आपके बीवी हैं और चाहे आपके बच्चे हैं। उससे पहले जो लोग कुछ कन्फ्यूजन का शिकार थे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो यूके में आए हुए हैं, क्या उनको स्पॉन्सर जॉब हासिल करने के लिए 38,000 पाउंड की शर्त जो गवर्नमेंट ने रखी थी, वो भी मैंने पिछली एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टूडेंट्स को भी, जो न्यू एंट्रेंट हैं, यानी जो लोग स्टूडेंट हैं या PSW के ऊपर है, तो उनको इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको इस चीज़ का कोई मसला नहीं है कि उनकी जो सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए, 38,700 नहीं होनी चाहिए। उनकी सैलरी मैं पहले भी बता चुका इस वीडियो में, दोबारा बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता। सिर्फ आपको 27,090 पाउंड्स एनुअल पूरे साल की इतनी सैलरी की रिक्वायरमेंट है, और आप खुद को कंपनी से कह के स्पॉन्सर करवा सकते हैं। तो भाई इतनी ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, 27,000 सबकी सैलरी हो ही जाती है, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता अगर आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिल रही है। हाँ, अगर आप कोई लोकल जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी कर रहे हैं, उसमें तो पहले भी इतनी सैलरी नहीं होती थी और ना ही उसमें स्पॉन्सरशिप मिलती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।